हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हमने पहले की क्लास के बारे में आपको बता दिया था और आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें आते हैं हमारी अपर लिम्ब की बोन्स एंड लोअर लिम्ब की बोन्स। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। इसमें सबसे फर्स्ट हम देखते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। शोल्डर जॉइंट हैज पेक्टोरल ग्रिडल। जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है इसको हमारे शोल्डर जो जॉइंट होता है वहाँ पे ही पाई जाती है। पेक्टोरल ग्रिडल इज मेड अप ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल। जो पेक्टोरल ग्रिडल होती है वो स्कैपुला बोन एंड क्लेविकल बोन से बनी होती है। स्कैपुला बोन ऑल्सो नोन एज बुल बोन। स्कैपुला को बुल बोन भी बोलते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला का पार्ट होता है एक्रोमियन प्रोसेस जो कि हमारा शोल्डर जॉइंट बनाता है। शोल्डर जॉइंट हैज ग्लिनोइड कैविटी इन स्कैपुला। जो शोल्डर जॉइंट होता है वो स्कैपुला एंड क्लेविकल से बनता है एंड उसमें होती है एक ग्लिनोइड कैविटी जिसमें हमारा जो ह्यूमरस होती है, हैंड की जो बोन होती है वो आके अटैच होती है। क्लेविकल जिसको बोलते हैं कॉलर बोन इट्स द ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली। मतलब क्लेविकल ये एक ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाइज होती है, स्थित होती है और वो लॉन्ग बोन होती है। क्लेविकल कनेक्ट एक्सियल टू अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो क्लेविकल बोन होती है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम से जोड़ती है। क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इंट्रायूटेराइन लाइफ। क्लेविकल एक ऐसी बोन होती है जो इंट्रायूटेराइन लाइफ ही ओसिफाई हो जाती है। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी ये बोन बन जाती है। मतलब इसका फॉर्मेशन यूटेराइन लाइफ में ही डेवलप होता है। नेक्स्ट इस इमेज में हम देखते हैं कि ह्यूमन हैंड्स में कौन कौन सी बोन पाई जाती है, कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सी कैविटी होती है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम जो हॉरिजॉन्टल बोन दिख रही है पिंक कलर की, ये होती है क्लेविकल बोन। ये जो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है ये होती है स्कैपुला जो एक्रोमियन प्रोसेस रखती है एंड क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस ये स्कैपुला दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लेनोइड कैविटी जिसमें हमारी जो ह्यूमरस बोन है ये जाके अटैच होती है। ये होता है हमारा एल्बो जॉइंट जिसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। इसमें जो ब्लू कलर की है ये अल्ना बोन एंड पर्पलिश कलर में है रेडियस बोन। नेक्स्ट ये है हमारा रिस्ट जॉइंट। यहाँ पे जो अल्ना और रेडियस आके कार्पल्स बोन से जुड़ती हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कितनी होती हैं और कौन कौन सी कार्पल बोन होती हैं। हथेली की होती है मेटाकार्पल्स एंड उंगलियों की हड्डियों को बोलते हैं, बोन्स को बोलते हैं फेलेंजेज। तो ये होती है हमारी हैंड्स की बोन। नेक्स्ट अपर आर्म में देखते हैं ह्यूमरस हैज डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी। ह्यूमरस बोन है वो डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी रखती है एंड जो डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी है वो लैंडमार्क रखता है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स के लिए। डेल्टोइड जॉइंट विद रेडियस एंड अल्ना टू फॉर्म एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट जो हमने पीछे की साइड में आपको बताया एंड ये एंटीक्यूबाइटल फोसा रखता है। नेक्स्ट फोरआर्म। फोरआर्म में होती है रेडियस इज ऑन लेटरल साइड एल्बो टू थंब। मतलब रेडियस कौन सी साइड में होती है और अल्ना बोन कौन सी साइड में होती है। तो हमारी जो रेडियस बोन होती है वो लेटरल साइड में होती है एल्बो से थंब की ओर। जो हमारी बोन है मतलब कोहनी से और हमारी फेलेंजेज में थंब है उसकी ओर जो बोन आ रही है वो होती है रेडियस बोन। और अल्ना बोन है वो मीडियल साइड में होती है जो एल्बो से हमारी लिटिल फिंगर की साइड में होती है। तो ये होती है अल्ना बोन। अल्ना इज लॉन्गर एंड लार्जर देन रेडियस। अल्ना बोन रेडियस बोन से लंबी होती है एंड बड़ी होती है। कुलीज फ्रैक्चर एट रिस्ट जॉइंट इन डिस्टल रेडियस। इसमें हम डिस्टल, ये वर्ड है प्रोक्सिमल और डिस्टल। तो मान लो हम इन दोनों वर्ड को कैसे समझे, ये हमारा बॉडी का सेंटर पार्ट है। तो जो बॉडी की साइड में आता है जॉइंट, मान लो बॉडी की तरफ आ रहा है वो हो गया प्रोक्सिमल एंड जो बॉडी से दूर जा रहा है वो होता है डिस्टल। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, मतलब कि दूर जा रहा है मतलब डी डिस्टल एंड जो पास आ रहा है वो होता है प्रोक्सिमल। तो ये कुलीज फ्रैक्चर होता है ये हमारा रिस्ट कलाई के जॉइंट में होता है
एंड ये होता है डिस्टल रेडियस, मतलब जो रेडियस का डिस्टल पार्ट होता है, मतलब क्लाई की तरफ जा रहा है, मतलब हमारी बॉडी से दूर जा रहा है, तो वो रेडियस का डिस्टल पार्ट हो गया। उसमें यदि फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको बोलते हैं कुलीज फ्रैक्चर। ये आपको इस इमेज में भी दिखाया गया है कि कौन सी साइड पे कौन सी जगह यदि रेडियस में फ्रैक्चर होता है तो उसको कुलीज फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें कार्पल बोन, जो कि हमारी कलाई में होती है और ये टोटल नंबर में होती है 8। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रो, मतलब ये प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रो में होती है। स्केफोइड मोस्ट फ्रैक्चरेबल कार्पल एंड लार्जेस्ट इन प्रोक्सिमल रो। द ट्रेपीजियम सपोर्ट्स द थंब, जो ट्रेपीजियम कार्पल होती है वो हमारे थंब को सपोर्ट करती है। कैपिटेट होती है लार्जेस्ट कार्पल। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने होते हैं कार्पल्स में। ट्रेपीजियम थंब को सपोर्ट करती है, कैपिटेट सबसे लार्जेस्ट होती है, एंड जो स्केफोइड होती है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर स्केफोइड में होते हैं। अब हम टोटल जो 8 बोन है कार्पल वो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। इसका न्यूमोनिक्स है 8 कार्पल बोन्स का। ये होता है सम लेरिस ट्राई पोजिशंस दैट दे कैन नॉट हैंडल। अब हम इसका एक एक मतलब कि जो वर्ड है इससे डिस्क्राइब करते हैं कौन सी किस वर्ड से बनी है। सम से हो गया स्केफोइड, सम से हो गया स्केफोइड, लेरिस लूनेट, ट्राई ट्राइकेंट्रम, पोजीशन पिसीफॉर्म, दैट से हो गया ट्रेपीजियम, दे से हो गया ट्रेपीजोइड, कैन नॉट से हो गया कैपिटेट एंड हैंडल से हो गया हेमिट। तो ये सभी 8 कार्पल बोन हैं जिनका न्यूमोनिक्स हमने आपको बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। हमारे पैरों में कौन सी बोन होती है। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम पेल्विक गर्डिल, जो हमारे पेल्विस में होता है। पेल्विस जो हमारी पेल्विक कैविटी बनाता है या हमारा पेल्विस बनाता है वो होता है पेल्विक गर्डिल। इसमें हम देखते हैं हिप जॉइंट, हेज पेल्विक गर्डिल एंड एसिटाबुलम कैविटी। मतलब हमारा जो ऊपर का शोल्डर जॉइंट था अपर लिम्ब में, वहाँ होती है ग्लिनोइड कैविटी, एंड जो पेल्विक गर्डिल है लोअर लिम्ब में वहाँ होता है एसिटाबुलम कैविटी। तो ये याद रखना है। फीमर थाई बोन लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट हैवीएस्ट बोन। जो हमारी फीमर होती है, जांग की जो हड्डी होती है, बोन होती है, वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है एंड हैवीएस्ट मतलब भारी होती है। नी जॉइंट मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट जॉइंट होता है। पोप्लिटियल फोसा होता है, हमारे कोहनी में एल्बो में होता है एंटीक्यूबाइटल फोसा एंड नी में होता है पोप्लिटियल फोसा। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। पटेला नीकैप सीसेमोइड बोन, जो हमारी पटेला बोन होती है वो नीकैप बनाती है एंड वो सीसेमोइड बोन का एग्जाम्पल है। टीबिया इज ऑन मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फिबुला इज ऑन लेटरल साइड ऑफ लेग। टीबिया बोन होती है वो मीडियल साइड में होती है एंड फिबुला लेटरल साइड में होती है। फिबुला इज लॉन्गर देन टीबिया। हमने अपर लिम्ब में देखा था कुलीज फ्रैक्चर एंड लोअर लिम्ब में देख रहे हैं पोट्स फ्रैक्चर एट एंकल जॉइंट इन डिस्टल फिबुला। कुलीज फ्रैक्चर होता है डिस्टल रेडियस में एंड पोट्स फ्रैक्चर होता है डिस्टल फिबुला बोन में। नेक्स्ट हम इस इमेज में देखते हैं कौन सी बोन होती है। हमारे जो लोअर लिम्ब है ये होता है पेल्विक गर्डिल। नेक्स्ट हम इस इमेज में देखते हैं हमारे जो लोअर लिम्ब होते हैं उनमें कौन कौन सी बोन होती है। पीछे हमने देखा है लेकिन इमेज में हम अलग अलग आपको बताएंगे। ये होता है पेल्विक गर्डिल, यहाँ पे होता है एसिटाबुलम कैविटी, जहाँ पे हमारी फीमर बोन होती है उसका हेड जाके जुड़ता है। ये होता है नी जॉइंट, जिसको बनाती है टेला बोन, जो मतलब नी कैप बनाती है। ये एक सीसेमोइड बोन का एग्जाम्पल है जो हमने पीछे भी बताया है। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है फिबुला बोन है एंड येलो कलर में है टीबिया बोन। ये दोनों जाके हमारे एंकल जॉइंट बनाती हैं जो कि टार्सल्स से जुड़ती हैं। टार्सल्स होती हैं 7 बोन। हमने अपर लिम्ब में पढ़ी थी कार्पल बोन, वो होती है 8 एंड टार्सल होती हैं 7। मेटाटार्सल 5 होती हैं एंड फेलेंजिस 14 होती हैं। ये तो हमारे अपर लिम्ब में भी उतनी ही होती है। मेटाकार्पल होती हैं 5 एंड फेलेंजिस होती है 14, लेकिन यहाँ सिर्फ डिफरेंस है टार्सल और कार्पल बोन में। कार्पल 8 होती हैं और टार्सल 7 होती हैं। अब हमने देखा था पोट्स फ्रैक्चर
फोर्स फ्रैक्चर होता है डिस्टल फिबुला बोन में। डिस्टल मतलब हमारी बॉडी से दूर की तरफ, तो ये होता है फोर्स फ्रैक्चर जो हमारे एंकल जॉइंट पे होता है। एंड क्लीज फ्रैक्चर होता है रिस्ट जॉइंट पे, डिस्टल रेडियस पे। नेक्स्ट है फुट पार्ट। अब हम देखते हैं इसमें अलग अलग टार्सल बोन कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। फर्स्ट है टेलस बोन जो कि जुड़ी होती है फिबुला बोन से। नेक्स्ट है कैल्केनियस, ये हमारी हील बनाती है, मतलब कि जो हमारी एडी होती है उसको कैल्केनियस टार्सल बोन बनाती है। नेक्स्ट क्यूबोइड, नेविकुलर, मीडियल क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म एंड इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। तो ये सभी टार्सल्स बोन हैं जो कि काउंट में होती हैं 7। तो इसको हम देखते हैं याद करने, कैसे याद करेंगे इसको। टेलस कवर्स नेविकुलर, नेविकुलर कवर्स क्यूनिफॉर्म, मतलब टेलस कवर करती है नेविकुलर को एंड नेविकुलर कवर करती है क्यूनिफॉर्म्स को। तो ये सभी बोन्स इस इमेज में दिखाई गई है, इसमें आप एक एक जो बोन है उनको देख सकते हैं। तो ये हमने अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट आपको बताया है, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब के बारे में, कौन सा हमारा पेक्टोरल गर्डिल होता है, कौन सा पेल्विक गर्डिल होता है एंड उनमें कौन सी कैविटी पाई जाती है, कौन से प्रोसेस पाए जाते हैं, जो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट होते हैं उनमें कौन से फोसा पाए जाते हैं। तो इनमें आपको डिफरेंस भी बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।